महाराज पधार चुके हैं। सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए आप सभी भाई बहन जल्दी से मंदिर स्थल पर जहाँ सत्संग का स्थल है जल्दी से आ जाइए। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर पधार चुके हैं। सत्संग प्रारंभ होने वाला है, इसलिए सभी भाई बहन जल्दी से मंदिर स्थल पर जो मंच बना हुआ है उसके सामने जल्दी से आ जाइए।
जिस मालिक ने, जिस प्रभु ने इतना बड़ा विस्तार अनंतों ब्रह्मांडों का किया, उसको आज नापमान संसार में फंसकर अपने मन और बुद्धि को उलझाकर और उसको खो बैठे। आज उसके प्रेम के लिए, उसके आनंद के लिए, उसके सुख और अमृत के लिए दर बदर ये भौतिक नश्वर वस्तुओं में ठोकर खा कर करते, लेकिन कोई हुई वस्तु नहीं मिल रही। मनुष्य बुद्धि की अज्ञानता, जिसने अपने सुख, सुविधा और निर्बंधन को भुला दिया। भौतिक दृष्टि गोचर वस्तुओं को अपना सुख का आधार बना दिया, और इसमें जब भौतिक वस्तुओं में सुख न मिला तो तरफ तरफ से इस मनुष्य को बनाया, और बनाकर पूरे बोध में, पूरे ज्ञान में, पूरे आनंद में जब उसने इन जीवों को भेजा तो उसने एक विधान बनाया कि मैं तुमको काल को सुपुर्द करता हूं, तुम नीचे जाओ, मेरे हुक्म को मानो, तुम वहां होश में रहना, जागते रहना, मुझे याद करते रहना, लेकिन मैं मौत और मसलहत से तुमको नीचे भेज रहा हूं। जीवात्माओं के भंडार को उस मालिक ने, उस सत्पुरुष ने, उस अगम, अलग और अगम और अनामी पुरुष ने अपने से अलग कर दिया, और सत्पुरुष ने काल के हवाले इन जीवों के भंडार को कर दिया। दो धारें उतारकर उसने ऊपर से नीचे भेजी। एक जिस धार से जीवों को उतारा गया वो बराबर जारी है, और एक धार से संतों को उतार दिया, और विधान उन्होंने बना दिया कि जब जरूरत पड़ेगी, जब आवश्यकता होगी, जब जीव भूलेंगे, जब वो अज्ञान होंगे, जब वो तड़पेंगे, बेसहारे हो जाएंगे, तो मैं उत्थान के लिए इन संतों को भेज रहा हूं, जो बराबर उस जमीन पर, उस मानव तन में जिसमें जीवात्माएं फंस जाएंगी, उसी तन में वो भी रहेंगे। उनको मेरा पूरा बोध होगा, पूरा ज्ञान होगा, उनको पूरी शक्ति होगी, उनमें पूरा आनंद होगा, मैं उनको वहां रखूंगा। कुछ समय और काल तक, जब तक जीवों में बोध रहेगा, तब तक उनको अज्ञात गुप्त रखूंगा। उनका परिचय, उनका भेद संतों का कोई नहीं जान सकेगा, न जान पाएगा, न वो संत जनाएंगे। बहुत काल, बहुत मुद्दत, बहुत सतियां, बहुत युग बीत गए। होते होते जब तक बल था, जब तक ज्ञान था, जब तक हिम्मत थी, जब तक साहस था, मन में विकल्प था, तब तक तो संतों को आने की और प्रकट होने की कोई जरूरत और आवश्यकता नहीं थी। उसने ऊंची और नीची श्रेणियों को बना रखा है, और वहां आप जाने के लिए कोशिश करते रहते थे। लेकिन अब इस समय पर, वर्तमान समय में, इस कलयुग में निम्न दर्जे का एक स्थान प्राप्त हो गया, जिसमें अज्ञानता आ गई, मन में दुर्बलता आ गई, शरीर कमजोर हो गया, अनेक विखानों और बुराइयों से खून भर गया। इस समय जीव बेचैन और निराश होने लगे, और कोई भी सहारा उनको दिखाई नहीं देता। उसी मालिक ने, जो यहाँ पर उन्होंने अपनी धार को भेजा था संत बोध में, उनको आदेश मिला कि अब तुम जीवों का जागरण करो, इनको जगाओ,
इनको बल दो, इनको हिम्मत दो, इनको ताकत दो, इनको रास्ता दो, इनको विश्वास दो, इनमें प्रेम और प्रतीत दो, इनमें तड़प पैदा करो, इनमें जिज्ञासा पैदा करो। संत पधारे, बहुत काम किया, मेहनत की, परिश्रम किया, अटूट लोगों जीवात्माओं को धोया, जगाया। उन्होंने सुलभ और सीधा और सच्चा इस घोर कलयुग में रास्ता बताकर और नाम के साथ जोड़कर, नाम एक जहाज पर बैठाकर इस भवसागर रूपी नदी से उन्होंने बहुतों को पहुंचाया। जो अभी प्रार्थना हुई है वो सत्पुरुष की है, वो अलग पुरुष की है, वो अगम पुरुष की है और अनामी पुरुष की। नीचे की प्रार्थना नहीं है, न वो महाकाल की है, न वो पारब्रह्म की है, न वो ब्रह्म की है, न वो ईश्वर की है, नीचे न ब्रह्मा विष्णु महादेव की। ये प्रार्थना जो आपने अभी सुनी है, ये सब ऊपर की प्रार्थना। उसके रोम रोम में कितना सत्पुरुष के प्रकाश है, रोम रोम में कितना अलग पुरुष के प्रकाश है, रोम रोम में कितना आगम पुरुष के प्रकाश है और रोम रोम में कितना अनामी पुरुष के प्रकाश। इसका वर्णन न जबान से हो सकता है, न लेखनी से हो सकता है, न उसके लिए कागज बन सकता है, न समुद्र की स्याही पर्याप्त है, न बनराए के पत्ते ही लिखने के लिए पर्याप्त है। वो अर्वचनीय है, वो अखंड है, वो पता नहीं जा सकता। जब ये जीवात्माएं, जब ये रूहें यहाँ से आजाद होकर, निर्मल और साफ होकर उस रास्ते से जब जाती हैं और वहाँ पहुँचती हैं, उनको स्वयं उनको बोध होता है। उस जीवात्मा में स्वयं ज्ञान, उस जीवात्मा में स्वयं शक्ति, उस जीवात्मा में स्वयं आनंद, उस जीवात्मा में स्वयं प्रेम है। और जब उसमें वो पहुँच जाती है तो वो समुद्र हो जाती। इन जीवात्माओं की जो मानवपन में उनकी ये शक्ति और अस्थि थी, लेकिन दूर दराज होने के कारण ज्यों ज्यों मलिन धार से उतर करके और इस तन में आकर दोनों आंखों के पीछे बैठकर ये जीवात्मा यहाँ इंद्रियों के साथ इस मैल गंदगी कर्मों की, पाप और पुण्य की जब इसमें चढ़ा दी तो वो धार का संबंध टूट गया, विक्षेप हो गया। अब इसमें अज्ञान, अबोध इसमें, शक्तिहीन इसमें और इसमें ज्ञानहीन, इसमें विश्वासहीन, ये प्रेमहीन हो गई। और इंद्रियों के साथ क्षणिक चीजों में यही जीवात्मा, जिसका बुद्धि आधार लिए हुए है, मन उसका आधार लिए हुए है, चित्त उसका आधार लिए हुए और प्राण उसका आधार लिए हुए हैं, वो जीवात्मा सबको उसकी अंश है। उसी की ताकत से ये सब काम करते हैं और आंख और कान और जबान, ये सब उसी की ताकत से ये काम कर रहे हैं। इनके द्वारा जो मलिनता अंतःकरण पर आई, वो अंतःकरण ये नहीं है। जीवात्मा का अंतःकरण दोनों आंखों के सामने मध्यभाग में, इसको आपने गंदा कर लिया, मन का भी गंदा हो गया और जीवात्मा का भी गंदा हो गया। तो न मन से कुछ हो सकता है, न जीवात्मा से कुछ हो सकता है, न मानसिक संकल्प है, शक्ति विशुद्ध हो सकती है और न आत्मा की जागृत वो शक्ति प्राप्त हो सकती है, न उसकी आंख खुलेगी। दोनों गंदे हो गए। इसके लिए सहयोग की, इसके लिए सहायता की जरूरत और आवश्यकता है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि देश के लोग, देश के हर प्राणी धर्म की तरफ सुनने के लिए अग्रसर होना चाहते हैं। ये एक समुद्र था जो आपके सामने ये उमड़ता हुआ जो दिखाई दे रहा है, इन अलौकिक आध्यात्मिक उस ज्ञान और शक्ति को सुनने के लिए, जल मरण से मुक्त होने के लिए सभी लोग चाहते हैं कि जन्म मरण की महान अघोर और बचनीय पीड़ा से हम सर्वात के लिए छुटकारा पा जाए, ऐसी इच्छा। ये सब के सब अपनी कमाई पसीने की इतनी दूर दूर से चलकर और खर्चा करके आए। ये कोई ऐसे नहीं कि जिन्होंने खर्चा नहीं किया। यदि मुझको सुविधा
यदि मिल जाए और जिस तरह लोगों को सुविधा मिलती है, इस जागरण के लिए, अध्यात्म ईश्वर संदेश सुनने के लिए, जीवन में जीवन मुक्त होने के लिए, अपनी आत्मा को जगाकर ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने के लिए और अलौकिक दिव्य लोगों का दर्शन करने के लिए यदि बाहर से हमको जरा भी सुविधा अगर मिल जाए सांसारिक, तो मैं 20 मील तक इस तरह से आदमी को छा दूं जैसे टिड्डी है। कुछ मिलेगा, कुछ मिलता है, मिलेगा, तैयारी करो। प्रेम बड़ी चीज है, तड़प बड़ी चीज है। जिसके लिए तड़पते हो, जिसके लिए प्रेम करते हो, वो भी तुमको देखता है। जब तुम में तड़प पैदा होती है, तुम व्याकुल होते हो, वो कहीं बैठा हो, तुम्हारी दृष्टि में अदृष्ट है, तुम्हारी दृष्टि में वो गुप्त है, लेकिन उसकी दृष्टि में तुम गुप्त नहीं हो। वो तुमको देख रहा है। तुम तड़पो तो तड़प के प्यार तो उससे करो जिन महापुरुषों के जरिए, जिन महापुरुषों के सहारे तड़पाया जाता है, उसके लिए प्रेम किया जाता है। अगर उसका काम तुम तड़प पैदा कर लो, तुम प्रेम उससे कर लो, तो प्रेम अनमोल चीज है। वो हीरे और जवाहरात उसके सामने कुछ नहीं। जब प्रेम दिल में आएगा, जब हृदय में जम जाएगा, जब तड़प पैदा होगी आत्मा में उस दर्शन के लिए, तो वो बैठ नहीं सकता। वो वहां से क्या करेगा? अनंत उसकी भुजाएं, अनंत उसके हाथ, बेगिनती उसके हाथ है। पता नहीं कौन सा हाथ तुमको पहुंचाकर और सेकंडों में उठा दे। में कोई संदेह नहीं है, ये संसार तुम इसमें बहुत दिनों से बसे हुए हो, इसी को मानते हो। हमको संसार चाहिए, हमको भौतिक वस्तुएं चाहिए। भौतिक वस्तुएं उतनी लो, भौतिक वस्तुओं की चाहना उतनी करो जिससे तुम और तुम्हारा परिवार अच्छी तरह से अपना निमित्त रोज का गुजारा करें। इतना अगर तुम उससे प्रार्थना करते रहो, मानते रहो, तो ये गुजारे के लिए चीज मिलती रहे। और रोज प्रारब्ध का जो आपका भाग बना हुआ उसके साथ बरकत छूट जाए, उस बरकत से तुम फलते फूलते रहो। लेकिन तड़प और प्रेम मालिक के दीदार दर्शन के लिए होना चाहिए। ये अगर तड़प और दीदार दर्शन के लिए जो समुद्र है वो अपने में से बूंद भी डाल दे तो न मालूम ये सारा संसार खराब हो जाए। उसके लिए प्रेमियों ने क्या करके नहीं दिखाया। जिनमें तड़प आई उन्होंने मुल्क पर, सारे देश पर, सारे देश की वस्तुओं पर खाक डाली। जिन्होंने खाक डाली, मालिक ने उन्होंने अपनी सर्वशक्ति सहारा देकर उनमें प्रेम पैदा किया। और जब प्रेम पैदा हो गया, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। प्रेम से वो प्रकट साक्षात्कार यानी दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु द्वारा, शिव नेत्र के द्वारा, जो मानव के अंदर शिव नेत्र है, लेकिन उसका तुम्हें विश्वास नहीं कि मेरे अंदर शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि है कि नहीं। किताबों का संदेश सुनते हो, दिव्य दृष्टि, ज्ञान नेत्र, शिव नेत्र आता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर मानव शरीर में जो जगाने के लिए तुमको अधिकार दिया गया, थोड़े समय के अंदर तुम उस अधिकार का उपयोग नहीं करते। इसलिए क्यों नहीं करते हो कि तुमको महापुरुष ये तड़प पैदा करने वाले मिलते नहीं, न वो प्रेम देने वाले मिलते, न वो रास्ता देने वाले मिलते हैं। इसकी वजह से न तो उसके लिए तड़प है, न उसके लिए प्रेम है, न वो हमको मिलते हैं। तो दोनों तरफ से चले जाते हो और संसार भी तुम्हारे काम और साथ नहीं आता। ये भी वक्त पर छोड़ जाता है, घृणा करता है। देखते देखते क्या हो गया, थोड़ा सा लोकाचार के लिए रो लेता है और फिर लोकाचार का काम कर देता, लेकिन बाद में इनके साथ
कोई जाने आने वाला नहीं, ना तो आया था साथ में, ना जाएगा, ना तुम कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर के जाओगे। लेकिन यह है कि निर्धन भी पेट भर लेता है, भिखारी भी पेट भर लेता है, अमीर भी पेट भर लेता है। पर आपको ये सब चीजें बुद्धि के द्वारा यदि विवेक हो जाए तो समझने को मिले, और बुद्धि में विवेक न हो तो अपना भी विश्वास तुमने प्रारब्ध का खो दिया, भगवान का भी विश्वास तो चला ही गया, महात्मा मिलते नहीं उसका विश्वास तुम्हें कैसे आएगा। किताबों में बोध नहीं है, वो समझ नहीं है, तो किताबें कैसे तुम्हें विश्वास दिला सकेंगी। वो तो अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए तुम चारों तरफ से एकदम से खाली हो गए, सबको छोड़ बैठे, देवी देवताओं को छोड़ दिया, धर्म पुस्तकों को छोड़ दिया, साधु महात्माओं को तुमने छोड़ा, ईश्वर का जिसको जो परिचय विश्वास दिलाते थे, जो दीदार दर्शन कराते थे, उनको भी तुमने छोड़ दिया। तो चारों तरफ से अब दुनिया में तुम्हारे लिए क्या था, कौन सी मदद? धन भी सहारा नहीं देता, वो भी वक्त पर धोखा दे जाता है, वो भी वक्त पर हमसे अलग हो जाता है, हमारे साथ नहीं चलता। हम तो सोचते थे कि हमारे काम आएगा, लेकिन वो भी नहीं काम आया। इन सब चीजों को बड़ी प्रकार से देखो और समझो, ये प्रार्थना ऊपर के लोगों की, उन दिव्य पुरुषों की है जिनका जन्म मरण नहीं होता, जो यहाँ न कभी आए न वो कभी आएंगे, वो अपने स्थान पर रहते वहीं रहेंगे। संतों का पदार्पण उनके आदेशानुसार होता है और वो बराबर संत यहाँ रहेंगे। वो उस दरबार के दरबानी है, उस दरबार के चौकीदार हैं, जो उस दरबार में रोज हाजिरी देते हैं। बिना उनके मिले हुए तुम उस दरबार में नहीं पहुंच सकते। तुम बिना उनके मिले हुए भगवान के पास भी नहीं पहुंचोगे, ब्रह्मा के पास भी नहीं पहुंचोगे, विष्णु शिव के पास भी नहीं पहुंचोगे, शक्ति के पास भी नहीं पहुंचोगे, निरंजन भगवान के पास भी नहीं पहुंचोगे, और ब्रह्म के पास भी नहीं पहुंचोगे, और पार ब्रह्म के पास भी नहीं पहुंचोगे, और महाकाल पुरुष के पास भी नहीं पहुंचोगे। तो फिर सत्पुरुष के पास ऊपर कैसे जा सकते? वो तो ऐसा कोई दरबार का दरबानी मिलना चाहिए जो सब जगह हाजिरी देता हो, वो वहां की खैर खबर सुनाता हो, और वो तुमको ले जाने की इच्छा रखता हो। ऐसा यदि देश के अंदर कोई न कोई रहनुमा, ऐसा ज्ञानी पुरुष, ऐसा वो तत्वदर्शी, ऐसा आने जाने वाला उस घर का सब वेद जानने वाला मिल जाए तो तुम्हें किस तरह से धीरे से ले जाए? वही युक्ति लगाएगा, वही उपाय लगाएगा, वही तरीका लगाएगा जिससे किसी तरह से तुमको वहीं पहुंचाया जाए। हमने कहा था आपको कि महात्माओं के पास सब तरह के जाल होते हैं, बड़ी से बड़ी मछली फंस सकती है और छोटी से छोटी मछली फंस सकती है, लेकिन वो देश और लक्ष्य उनका एक ही है, आत्माओं का कल्याण। तुमको कहां कहां से निकालना है, किस किस जंगल और झाड़ी इंद्रियों की फंसे पड़े हुए हो, किस मोह और काम और क्रोध में तुम डूबे हुए हो, उसको किस तरह से निकाल कर जाएंगे कि उनको वहां तक जाना पड़ेगा, और जाकर के वहां खड़े होकर फिर तुम्हें बताना पड़ेगा, फिर वहां से निकालना होगा। काम और क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार ये छोटी चीज नहीं है। ये मनुष्य को मूर्ख बना दे क्षणों में, मनुष्य को पागल बना दे ये क्षणों में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मनुष्य को एक क्षण के अंदर बुद्धि को खत्म, कुछ ना रहे पशु बना दे। फिर उसको ज्ञान क्या होगा? किस किस तरह तुम काम में, किस तरह क्रोध में, किस तरह लोभ में, किस तरह मोह में, किस तरह अहंकार में तुम किस फंसे हुए हो, किस लिए अहंकार करते हो? क्या तुम्हारा है? तुम देखते नहीं हो? हर घाट पर जाओ, क्या होता है? सिर फोड़ दिया जाता है, कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, क्षणों में शरीर बदबू करता, कोई पास नहीं खड़ा होता, जानवर से भी मनुष्य में ज्यादा बदबू होती है। ऐसा अनमोल मनुष्य तन जिसमें आत्मा बैठा दी गई हो भवसागर रूपी नदी से पार करने के लिए, और तुम अभी तक कुछ नहीं। तुमने महात्माओं को न कभी पहचान पाया, न तुमने कभी पहचानने और उनके पास जाने की इच्छा की। वैसे तुम रहे हो, आए हो अज्ञान में, अंधकार में, वैसे ही तुम रह रहे हो रोते चिल्लाते, और जाने का समय आ रहा तो वैसे ही तुम अज्ञान अंधकार में चले जाओ। क्या तुमको जीवन का अनमोल लाभ,
कितने जनों की तपस्या, कितने जनों के पुण्य जो कभी किसी काल में वो जमा रह जाते हैं, तब तुमको ये अवसर कुछ ही वर्षों का मिल जाता है। जो भौतिक नाम से वर्ष बनाए हैं उन वर्षों का मिल जाता है आपको, लेकिन वो भी पुण्य तुम्हारे पास नहीं। तुमने कुछ भी जमा नहीं किया कि आगे तुम्हारा कम से कम कुछ भविष्य बने, कुछ प्रारब्ध में तुमको कुछ मिले, फिर तुमको ये तमाम शरीर मिल जाए करोड़ों वर्षों तक के लिए भी ये आपको पर्याप्त है। पशु योनि, कीड़े मकोड़े की योनि, नरकों की योनि में जाकर किस तरह की यातना वहां मिलेगी, किस तरह से चिल्लाओगे। तो ये बड़ा ज्ञान का एक मार्ग, एक सुलभ और सीधा और सच्चा मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर देव सुखी मानव तन में आराम से रहना चाहते हो, वास्तव में निरोगी रहना चाहते हो, चिंता मुक्त रहना चाहते हो, आदर सम्मान सेवा चाहते हो, दया कुछ लाना चाहते हो, तो आप लोग शाकाहारी हो। शाकाहारी में क्या चीजें? दूध पियो, दूध, मक्खन घी खाओ, जितनी सब्जी और फल है उनको खाओ, जितने मोटे और महीन अनाज है उनको खाओ। ये सब चीजें शाकाहार। इनके अतिरिक्त आपको अधिकार मानव तन में नहीं दिया गया। शाकाहार की व्याख्या ये, अच्छे कपड़े पहनो, मोटे महीन कपड़े पहनो, घर गृहस्थी आश्रम में खेती दुकान दफ्तर का काम करो, आए गए का सत्कार करो, बाल बच्चों की पहले सेवा करो। जीवन का अगर वास्तव में सुख चाहते हो और आत्म कल्याण चाहते हो तो आप महात्माओं से मिलो। वो सच्चा रास्ता सुलभ गृहस्थ आश्रम में सुगम आसान ऊंचा तुमको दे दे। तुम ये सब अपने दुनियावी सांसारिक पारिवारिक अपने फर्जों को, अपने कामों को, अपनी सेवाओं को करने के पश्चात जब रात को चारपाई पर लेटो तो आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर उस जीवात्मा से सच्चे भगवान का भजन, उसी से तुमको 15 मिनट में, आधे घंटे में, पौन घंटे में, 1 घंटे में पर्याप्त प्राप्ति होने लगेगी। आनंद तुमको मिलने लगेगा, ज्ञान दृष्टि जगने लगेगी, कानों के स्रोत खुलने लगेंगे, देववाणियां सुनने को मिलेगी। लेकिन शाकाहारी जीवन अगर नहीं अपनाते हो तो तुमने अभी कष्ट देखे नहीं है। किताबों में जरूर लिखा, लोगों ने व्याख्या जरूर की, लेकिन जब स्वयं पर बीतती है तब आदमी चिल्लाता है। अभी तुमने कष्ट देखे नहीं, इसलिए शाकाहारी बनो। मैंने कोई चीज आपके लिए मना नहीं की कि आप घी दूध अनाज फल फ्रूट और कपड़े छोड़ दो, लेकिन जो चीजें हैं हमारी रामायण में, हमारी गीता में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में शराब कभी मिलती है। दूसरा, पशु पंछी इत्यादि किसी भी जीव जंतु का मांस उसको खाओ। ये मोटी 2 बातें। तुम गृहस्थ आश्रम में रहते हो, जब तुम्हारे बच्चे पर कोई बात गुजरती है, तुम्हारी देवी पर, तुम्हारे पति पर, तो फिर तुम क्या सोचते हो? जब तुम गृहस्थ आश्रम में रह करके तुम दया नहीं करोगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि बैल को छड़ी मत मारो, उसको शिक्षा देने के लिए, चलाने के लिए छड़ी मारो, लेकिन बैल को भी छड़ी मार करके प्यार करो तो तुम्हारे काम आएगा। चारा पानी दो, तुम्हारे काम आएगा। तो हृदय में दया तो होनी चाहिए। कितनी दया होनी चाहिए कि माँ अपने बच्चे को मार देती है और बाद में फिर प्यार करती है, फिर रोटी भी देती है, प्यार भी करती है। तो जो शिक्षा के लिए उसने ये काम किया था, वो बच्चा उस प्यार में वो भूल जाता है और उसे शिक्षा मिल जाती है। ये नहीं है कि आप किसी को मार दो। ये तकलीफें, ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये तमाम आतंक, ये तमाम दुर्व्यवस्थाएं, ये सब आपके कर्मों से आए।
दूसरे के ऊपर में कोई चीज मरो मत। एक शराब और दूसरा मां, इसको मत खाओ। और डकैती और चोरी हमारे घर घर में मना। अगर चोर के या डकैत के यहाँ डकैती पड़ जाए तो वो भी ये कहेगा कि बहुत बुरा है। दूसरे के यहाँ वो काम करेगा तो अच्छा किया, लेकिन उसके यहाँ हो जाएगा तो बुरा किया, वो भी बुरा मानता। डकैत और चोर भी बुरा मानता है कि बुरा काम। तो फिर जो बुरा है वो बुरा ही, जो अच्छा है वो अच्छा। इसलिए अच्छे बुरे को जो मोटी चीजें ऊपर जब अमल करने लगोगे तो छोटे मोटे पतझड़, जब समय आएगा तो जैसे पतझड़ होता है, पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं और पेड़ खाली हो जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य धीरे धीरे पत्थरों की तरह से बुराइयां झड़ने लगेंगी और बिल्कुल एकदम खाली हो जाएगा। और नई कौशलें, नई श्रद्धा, नया विचार, नया ज्ञान, नई दृष्टि, नया बोलना, नया सेवा करना, नया आदर करना, सब चीजें नई आएंगी। आप क्यों कहते हो कि ये बदल गया, इसने सब काम छोड़ दिया? ये क्यों कहते हो कि भक्त हो गया? ये आप क्यों कहते हो भजन करने लगा? ये क्यों कहते हो कि अच्छा बोलता? इससे ये कि पहले वो ये काम करता था, लेकिन धीरे 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 जब पतझड़ का समय आया तो पतझड़ हो गया, सब पत्ते गिर गए और नई चीजें उसके अंदर आ गई। वो सज्जन मालूम होने लगा, भक्त मालूम होने लगा, ज्ञानी मालूम होने लगा, दयावान मालूम होने लगा। अब उसका परिचय आपको मिलने लगा। आदमी अपने ही से बिगड़ जाता और अपने ही से बन जाता, अपने ही से गिर जाता, अपने ही से खड़ा हो जाता। लेकिन ये उसके लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए। पेड़ को थोड़ा सा पानी चाहिए, क्योंकि पौधा है, पानी नहीं मिलेगा सूख जाएगा, पानी मिल जाएगा उसको एक सहारा मिल जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य को महात्माओं की संगत का, वचनों का जल उसे मिलना चाहिए, वो हरा भरा हो जाएगा। बुराई का पतझड़ हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, अच्छाई उसमें प्रवेश हो जाएगी। यही वस्तु, इसी के लिए परिश्रम और मेहनत महात्माओं को करनी पड़ती थी। तो मैं आपको 10 मिनट में नामदान दिए देता हूँ। नए और पुराने जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो धीरे से सब लोग एक साथ भगवान के नाम को जो जो मैं बोलूंगा आप लोग बोलना, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा। जो जो नाम मैं बोलता जाऊं आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना। ये नामदान अनमोल है, पैसे से नहीं मिलेगा और इसका आप लोग दुरुपयोग मत करना। इस नामदान को लेकर के किसी को बताना नहीं। अगर तुमने किसी को बताया तो उसका पाप एक बार की तुम्हारे ऊपर आएगा, तो तुम 1000 गुने ज्यादा दब जाओगे। इसलिए ये जो मालिक का जो गुप्त राज होता है वो तुम्हें बताने का, कहने का अधिकार नहीं होता। जो बताया जाए उसको कमाई करने का अधिकार है, मेहनत करने का अधिकार है, रियाज करने का अधिकार है, लेकिन कुश्ती लड़ने का अधिकार क्यों नहीं है? कि तुमने अभी कोई पहलवानी तो की नहीं, अभी तुमने दांव पेच तो सीखा नहीं, तो तुम फौरन अखाड़े में गिर जाओगे। इसलिए तुम इसको गुप्त रखना। जो तुमको दिखाई दे, जो तुमको सुनाई दे, वो भी किसी से घर वाले से मत कहना, उसको हजम करो। और जो तुमको बाहर से बताया जाए उसको भी हजम कर लो। किसी से मत कहो ये दीक्षा है, ये मंत्र है, ये नामदान है, ये उपदेश है। ये मालिक का सच्चा मनुष्य रूपी तन्मय जीवात्माओं का भेद है। ये बताया नहीं जाता है। ये कभी किसी सरकार में, ये मुश्किल में बहुत ही पुण्य जमा हो और महापुरुषों की कृपा, मालिक की दया आत्मा से बरसती हो, तभी ये मिलता, वैसे नहीं मिलता। तो जो जो नाम मैं बोलूंगा सब लोग ऊंचा ध्यान देकर के सुनो दो।
अच्छा बोलो, कौन को पंक्ति मार के बैठ जाओ। ये तुमको सिर्फ बता रहा हूं, अभी करना 15-20 मिनट तुम बैठ करके एकांत में जब जाओगे तो वहां बैठ करके जरा तक करना, तब तुमको अभी सब समझ में आएगा। इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, सुनने का नाम। ये वो नहीं जो बाहर से बजा दिया, ये अंदर से कथा कीर्तन हो रहा है, इसी की महिमा है किताबों में। वो महिमा जो की गई वो इसी की महिमा है, लेकिन तुम उसका भेद नहीं जानते। दूसरा है ध्यान, दो आंखें बाहर और अंदर में बीचों बीच में जीवात्मा में एक। तो आप जब पहले दिन बैठोगे तो 5 मिनट दोनों आंखें इधर की बंद कर लेना, उससे बाहर कुछ मत देखना। ये बीचों बीच में जो अंदर आंख है, अंदर वाली आंख का रास्ता अंदर से देखने का और बाहर की आंखों का बाहर से देखने का रास्ता। तो जब बाहर के पलक खुल जाएंगे तो बाहर से दिखाई देगा, बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। ऐसे ही जीवात्मा की आंख अंदर से बंद हो गई तो नहीं दिखाई देता, अब बाहर की आंख बंद हो जाए तो बाहर से दिखाई नहीं देता। तो बाहर की आंखों को बंद करना और जीवात्मा की अंदर वाली जो सामने आंख है उससे अंदर से सामने एक टक होकर के दूर देखना और अपनी दृष्टि को एक जगह इस तरह से रोकना। ये बाहर के जो पलक है उसको धीरे धीरे हिलने से रोकना। जब बाहर के पलक जो अंदर वाली आंख को हिलाती है वो धीरे से रुकेंगे और अंदर वाली आंख ऐसे जब खड़ी हो जाएगी, खड़ी होने लगेगी, 1 सेकंड भी खड़ी हो गई, उतने ही में आपको उधर से प्रकाश दिखाई देने लगे। जब प्रकाश दिखाई देने लगे, आधार बनने लगे, तो बार बार उसी पर अपनी दृष्टि को धीरे से रोको, एकांत करो, टिकाओ, रोको, जमाओ, ताकि धीरे 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 आप साफ होती चले और बढ़ती चले, खुलती चले। तो 2 दिनों की बंद है, धीरे धीरे। इसको कहते हैं ध्यान। देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, देखने का नाम, देखने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम, देखने का नाम, देखने का नाम। ये 2 चीजें अलग है। कानों से सुनना अलग और आंख से देखना अलग। अब तीसरा है सुमरन। जरा बच्चा नाला दे, ये देखो मेरी तरफ, इधर देखो। जब आप बैठना सुमरन करने के लिए तो 24 घंटे में एक बार। ये कितने मिनट? 10 मिनट। कितने मिनट? 10 मिनट एक बार, 2 बार नहीं। इसको कहते हैं सुमरन। दोनों आंख बंद कर लेना, ऐसे बैठ जाना। वैसे आप लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। हमारी तरफ से सब तरह से सुविधा। भजन ध्यान दोनों लेट कर और बैठ के भी होगा, और भजन और ध्यान खड़े होकर भी होगा, और भजन और ध्यान टट्टी में भी होगा। जब टट्टी जाओ तो भजन ध्यान भजन में बैठ जाओ, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस समय पर सब विचार खत्म हो जाते हैं, अच्छा भजन बन जाएगा। ये कुल 8 माला होती है। 10 मिनट में सुमरन पूरा हो जाता। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसका नाम लेना उसके चेहरे को, उसके रूप को याद करना। जब उसके रूप को याद करोगे नाम लेते लेते, जब तक पूरी माला 108 गाने की खत्म ना हो तब तक बराबर नाम लो, उसके रूप को याद करो। रूप को याद करोगे तो दरवाजा जल्दी खोल देगा, और रूप को याद नहीं करोगे, केवल नाम लोगे तो जल्दी दरवाजा नहीं खोलेगा। इस बात का ध्यान रखना। जब आप सुमरन करोगे, नाम लोगे, रूप को याद करोगे, और जब भी 24 घंटे में लेट के बैठ के जब आप भजन करोगे तो सुनाई देने लगेगा, कान खुल जाए। जब आप ध्यान को बैठोगे, ध्यान करोगे, यानी देखोगे अंदर में, तो आंख खुल जाएगी। तो आपको ये मालूम होगा कि मैंने सच्चा सुमरन सही सही किया, उसका फल मुझको मालिक ने ये दिया है कि कानों से सुनाई और आंख से दिखाई। तो जब देखने को भी मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा, धोखा के साथ। ये धोखा नहीं, लेकिन मेहनत थोड़ी आप करो,
थोड़ी मेहनत हम और थोड़ी मेहनत मालिक है। अब तीनों अलग अलग हो गया, आप अलग हो गए, हम अलग हो गए, मालिक है। अब तीनों का चाहिए, तुम्हारा भी काम चाहिए, जो बताता है उसकी भी मेहनत चाहिए और मालिक की दया। कुछ तुम मेहनत करो और हम करें और कुछ उसकी दया हो तो काम कीजिए। ये आप आज जो सत्संगी हैं, जो आपके साथ आए हैं या जो आपको समझा के ले आए हैं, उससे आज आप इनको नोट करें और फिर रात को रह करके याद बैठ जाए। और फिर यहाँ पर आप अभी तो 19 तारीख कल 20 है और 20 और 21 की रात को भंडारा, तभी तो आप उपस्थित है ही, तब तक आप याद भी कर लेंगे और धीरे से स्मरण की क्रिया, ज्ञान और भजन की भी समझ जाएंगे और कुछ लाभ भी मिलने लगेगा। इसको कहते हैं नाम। ये मालिक का सच्चा आंतरिक जीवात्माओं का गुण ये रहता है, ये भेद है। ये दुनिया में भटक करके आओ लेकिन मिलता है, लोग इसको जानते नहीं है क्योंकि उनको मालूम कुछ है, किताबों से कुछ बता नहीं सकते, दोनों ने देखा है। और किताबें महात्माओं ने बनाई, महात्मा किताबों ने महात्मा नहीं बनाई। महात्माओं को किताबों की इसलिए इज्जत है कि वो सत्पुरुषों की वाणी है, इसलिए उन किताबों की फिरमा से इज्जत। लेकिन ये मत कहना कभी कि किताबों ने महात्माओं को बनाया, महात्माओं ने, महान आत्माओं ने किताबों को बनाया। जब राम नहीं थे या कृष्ण नहीं थे तो गीता नहीं, ब्रह्मा नहीं थे तो वेद नहीं। अरे भाई जब आए तभी तो उन्होंने बनाया, तो ऐसा कभी मत समझना। ये समझना कि ये सब चीजें महात्मा बनाते हैं, लेकिन इज्जत इसलिए कि बोध एक है, इज्जत इसलिए कि रास्ता एक है, भेद एक है, वो अर्वचनीय, उसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए सबको उसकी इज्जत करनी है, सबको सम्मान करना, सिर माथे रखना, क्योंकि वो तो वचन है, वो तो कलाम है, वो तो शब्द है, वो तो सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए वही वचन है, वो सत्य है, वो जो भी आएगा उनको कहेगा, इसलिए वो सिर माथा। लेकिन ये समझ लो कि किताबें आपको कुछ दे देंगी, किताबें कुछ नहीं देंगी। जब महात्माओं से मिल जाएगा तो किताबों से पूरा सहारा हो जाएगा, फिर किताबें समझ में आएगी। जब समझ में आएगी तो उनका भी विश्वास हो जाएगा आप। लेकिन महात्मा नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं, कोई किताब समझ में आने वाली नहीं, चाहे जितना भी बोध हो, चाहे जितना भी रहस्य लिखा हुआ हो, लेकिन वो समझ में आपकी आएगा नहीं। तो ये 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, अरे अलग अलग आवाजें हैं, इसमें भजन है, इसमें ध्यान है, इसमें सुमरन है। ये सब आज आप सत्संगी को नए लोगों को नोट करा देंगे। जो नोट कर लो वो याद करके कारक फाड़ देना, और आप ये किसी को बताना भी नहीं, और जो भजन और ध्यान में देखना वो भी किसी से मत करना। जैसे ही तुमने किसी से कह दिया कि मैं ये देखता हूँ, सुनता हूँ, बंद हो जाएगा, मैं सुनने वाला नहीं, फिर आप कहोगे पहले होता था और अब क्या हो गया, तो मैं नहीं सुनूंगा। मैं पहले से आपको बंधन लगाए देता हूँ और अच्छी तरह से बता देता हूँ कि आपको होगा, और खुशी के बारे आप जब भूलोगे नहीं तो किसी से कह डालोगे कि मुझे ये दिखाई देता है, सुनाई देता, मुझे ये आनंद आता है। इस तरह से जब कहोगे तो बंद कर देगा, ऊपर बैठा हूँ तो देख रहा हूँ, तो आंखें बंद नहीं, आगे तो तुम्हारी बंद है, वो सब कुछ देख रहा है, नाराज हो जाएगा, फिर बंद कर देगा। फिर तुम 10 घंटे नहीं 24 घंटे मेहनत करो, कुछ नहीं होगा। तो गलती का काम मत करना, क्योंकि ये चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है। तुम कितनी दूर दूर से आए, कितना परिश्रम करते, तो तुमको कोई चीज मिलनी चाहिए, अनमोल मिलनी चाहिए, क्योंकि पैसे से मिलेगी। ये तुम सोचते हो कि पैसे से मिलती है, पैसे से मिलने वाले। अब मैं अपने सत्संगियों से प्रार्थना करूँ कि अपनी अपनी रावटी में एक ही जगह हो, अभी भारी भीड़ आ रही है, एक ही जगह वो जितनी हो उतना तो उनको स्थान। रावटी रावटी आप यहाँ घूमेंगे, आप उनको स्वेच्छा एक परिवार समझ कर, क्योंकि गुरुभाई ये बड़ा परिवार है। जो गुरु बच्चों का काम करता है वो पक्का गुरुभाई है, क्योंकि वो एक देश में जाएगा, एक परिवार हो, इससे बढ़कर के रिश्ता नाता दूसरा है ही नहीं। लेकिन जो चोरी और धोखे का काम करता है, इससे गिरा हुआ दूसरा कोई भी चोर का रास्ता नहीं।
जो गुरभाई सत्संग का काम करता है, सत्संग को अपने में अमल में लाता है, वो सच्चा रागी, सच्चा गुरबाई। और जो उसके विरोध में काम करे वो गुरबाई नहीं, उसको चांडाल से भी ज्यादा नीचे गति है। गलती का मत सही बात सोचना, वो अपने को चांडाल से भी नीचे चला जाए। चांडाल को लोग कहते हैं कम नहीं देखना चाहिए, पाप लगता है। तो इसलिए इनको जगह आप दें। और भीड़ी आ रही है, हमसे जहां तक संभव होगा वहां तक हम कोशिश करेंगे। हमको बात को आप जाने नहीं देंगे, नहीं तो हम जल्दी से इंतजाम कर देंगे। अब तो ये तो पहले जो हो गया सो हो गया, और अब घूम घूम करके आप ये देखो कि इंतजाम करना। और जो भी आपके यहाँ अधिकारी कर्मचारी हो उनको आप लोग हर तरह की मदद, वो भी सहयोग दें आप ही, ताकि उनके किसी भी उसमें बाधा न पड़े। अब मैं दो बातें ये बताना चाहता हूं कि फ्री स्कूल चल रहा, बच्चों को शिक्षा फ्री दी जा रही, और एक अस्पताल बहुत बड़ा, जो ये सबसे बड़ा काम है, ये जन सेवा का, वो आपका एकदम से जोर शोर के साथ, यानी मतलब ये बन रहा है, उसको आप सब लोग देखेंगे। यहां से पैदल चल करके महोली जाओ, दूर टीला पर, और महोली में देखो कि कहां कहां पर किस तरह से पाइप लाइन जमीन खोद करके बिछाई और कहां कहां फर्श बने। और वो प्राचीन प्रसिद्ध ध्रुव टीला, जिसमें ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया था, वहां बिजली आश्रम की तरफ से लगा दी गई, उसको भी देखें। अपनी आंखों से सब सेवा कार्य, जन सेवा, उसमें कोई टैक्स नहीं, किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं। बच्चों को न कलम का, न कागज का, न स्याही का, न बैठने का, अपने घर से चले आए, किताब का भी नहीं, न कोई फीस, बच्चों को फ्री शिक्षा। अस्पताल बन रहा है, आप उसको देखिए कितने जोर शोर से, भी तो कितने दिन हुए, अभी तो मतलब ये है कि अप्रैल से शुरू तेजी से, और अभी क्या हुआ और जल्दी ये जन सेवा का कार्य, ये देखिए पानी जा रहा, उसके लिए प्रबंध हो रहा। धीरे धीरे सब जो सेवा आप चाहोगे वो धीरे धीरे, यानी किसी प्रलोभन के बगैर होती चली जाएगी। आप इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो और उनको समझो। हम जन सेवा के कार्य कर रहे हैं, अंदर भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। हमारे पास दोनों रास्ते हैं कि आप ये भी सेवा ले लो और आप कल्याण की भी सेवा ले लो। हम दोनों तरफ से तैयार हैं। लेकिन जब तुमने नहीं समझा, हम कोशिश कर रहे थे, जब नहीं समझा कि बाबा जी कुछ नहीं करते हैं तो चलो यही थे। जब आपने समझा कि गंगा जमुना नहीं मानते, मंदिर और मस्जिद को नहीं मानते, तो ऐसा जन्म कराया अयोध्या में, अहमदाबाद और काशी में, जो अभी तक लोग कहते हैं ऐसा वही नहीं। अरे हम सबको मानते हैं, जो मालिक को मानता है, जो प्रभु को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, जो देवी देवता को मानता है, वो सबको मानता है और सबको मनाएगा। लेकिन उसका तौर और तरीका, समय काल अलग अलग, और जैसा समय उसके तरीके अलग। चीज है, सूरज को इधर से ले जाकर के जंगल के सामने खड़ा कर दो, या उधर से कर दो, या पेड़ काट के सामने खड़ा कर दो, वो तरीके हैं। लेकिन ये चीज एक है, पर तुम कहां फंसे हुए, वो तरीका कैसे तुम वहां से निकल करके सामने खड़े हो गए सूरज से, वो एक तरीका है। लेकिन यह है कि महात्मा हमेशा ही कुर्बानी, हमेशा वो ईश्वर से जरा भी छोड़ नहीं सकते, वो तो पक्के धर्मवादी होते हैं, भगवान में पूरा पूरा विश्वास करते हैं। तो इन सब बातों को अच्छी तरह से समझो और देखो। और ये तो कल शाम से धीरे धीरे शुरू हो गया है, धीरे धीरे चलेगा। और देखिए क्या क्या चीजें सुनने को मिलती है। अच्छा बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
शादी वाले अपना अपना वहाँ नाम लिखाना, वहाँ दफ्तर में अभी कि मुझे शादियाँ करानी है। ये सब चीज़ें बीती में हो जानी चाहिए। इस पर आप लोग ध्यान रखिए, नहीं पीछे कहो कि हमारा काम नहीं हुआ तो ये भी काम लौकिक भी हो जाए, उसका भी एक छुटकारा। और जो मुंडन इत्यादि चाहते हैं वो दिन में बैठेंगे तो मैं उनका मुंडन भी कर दूंगा, कुछ नामकरण संस्कार भी कर होता जाए। ये सब काम आपके साथ में करने हैं, क्योंकि ये सब कराना चाहते हैं, मैं उसको भी समझ रहा हूँ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मुख्य फाटक के दाहिने हो तो उसे नोट करा दें, और नहीं तो नोट करके आप दे दें। दूसरी सूचना, कानपुर देहात की 2 टोली राम बाबू सिंह लेकर मंदिर स्थल पर पूजा संबंधी व्यवस्था जो हो रही है उसको कराएं। कानपुर नगर की 1 टोली बाराबंकी की दूर रहेगी। मंच के सामने और अगल बगल जो लोग अभी खड़े होकर के सत्संग सुन रहे थे, ये सत्संग सुनने का तरीका नहीं है, और जो सत्संग शाम से होगा कोई भी भाई बहन खड़े नजर नहीं आएंगे, नहीं तो व्यवस्था के लोग उनको तुरंत बैठा देंगे। दूसरी सूचना, जो लोग शादी तय करके आए हैं वो लोग अपने अपने लड़के लड़कियों का और साथ ही अपना पूरा पता वहाँ दर्शन मंच के बगल बगल बैठे हुए लोग नोट कर रहे हैं, वहाँ पर नोट करा देंगे। साथ ही बहुत से ऐसे भी लोग जो कि शादी के लिए परम पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना करते रहते हैं, ऐसे सभी लोग अपने बच्चे बच्चियों का नाम जो है वो वहाँ लिख करके दे देंगे, और जिसने बात की है वो भी वहाँ लिखवा देंगे। जो लोग टेंट लेना चाहते हैं के पास लाइन लगा करके बैठ जाइएगा। साथ ही साथ जिनको मुंडन या नामकरण कराना है, मुंडन वाले हाथ में कोई अपने कई के लिए रहेंगे और उसी समय मुंडन हो जाएगा। अगर आप अकेले हो और स्नान करने के लिए मंदिर गए हो और आपके जेब में बनियान में कुर्ते में कमीज में पैंट में पैसे हो, तो ये सोच करके आप नहीं रखेंगे कि अभी हम आधुनिक में नहा लेते हैं तो सामान आपको कोई रखाएगा। इसलिए जब कभी भी आप नहाए तो अपना कोई परिचित विश्वास पात किसी सत्संगी के हाथ में ही सामान देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर इस नीयत से भी कोई लोग आए हो तो हर जगह पर सेवा लगे हैं, और अगर कोई भी इस तरह की घटना होगी तो उनके साथ बहुत सख्ती होगी, और पहले से ये सूचना दे दी जा रही है।